नमस्कार दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2021 का छठा मॉडल पेपर। इससे पहले हमने 5 मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा आज का सवाल है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने सभी हेल्पलाइन नंबरों को एक ही हेल्पलाइन नंबर में एकीकृत कर दिया है। वह नंबर क्या है? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। वह नंबर क्या है? वह नंबर है 139। क्या है? 139। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जाम, इसे आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो किस धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है? सोडियम धातु को काटा जा सकता है। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम। अगला सवाल है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि डैश की है? तो ये समाधि किनकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी की जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? शक्ति स्थल। और लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का जो नाम है वो क्या है? विजय घाट। और राजीव गांधी के जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? वीर भूमि। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो शक कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है? चैत्र महीना होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर जी का जो जन्म है वो किस राजघराने में हुआ था? तो ये हुआ था क्षत्रिय राजघराने में। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो शास्त्रीय संगीत जो है ये सामवेद से लिया गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में जो कुंभ मेला लगता है ये कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उज्जैन। अगला सवाल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रजनीकांत को। किसको? रजनीकांत को। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो पोंगल जो है ये किस राज्य का चर्चित पर्व है? तमिलनाडु राज्य का चर्चित पर्व है। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है ये जैन तीर्थकारों को समर्पित है। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान स्टेट में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की जो स्थापना की थी ये की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कब की थी? 1884 में महाराष्ट्र के पुणे में की थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर है। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है पुष्कर सिंह धामी ने। किसने?
पुष्कर सिंह धामी ने। तो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, CTRL, शिफ्ट और ALT को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? तो इन तीनों को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? मॉडिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडिफायर। तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 12, कुल 12 होती है। तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी और ये की थी दयाराम साहनी ने। तो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की है 1922 में। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो ये कब बना है? 1856 में बना है। और इसमें जो है सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? समाज सेवी ईश्वर चंद विद्यासागर जी का रहा है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला जो सवाल है वो है, ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होती है? तो कुल कितने लाइन होती है? 8 होती है। तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? तो स्वच्छ भारत अभियान जो है ये आरंभ हुआ है 2 अक्टूबर 2014 में। कब हुआ है? 2 अक्टूबर 2014 में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है और ये हर साल गांधी जी के जयंती पर मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट पूछा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचांक यानी कि HDI किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? केरल राज्य में है। तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया है? तो कितने सदस्यों ने किया है? 284 सदस्यों ने किया है। कितने? 284 सदस्यों ने किया है। तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। कौन करता है? परितारिका। तो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए।